दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम है सलीम और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को सलामत रखे, मैं हमेशा ऐसी दुआ करता हूँ। और दोस्तों आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे भी सलामत रखे। दोस्तों जैसे कि कल मैंने आप लोगों से कहा था कि कल एक नई बात, एक नया टॉपिक लेके मैं आप लोगों के सामने आऊँगा, क्योंकि मैंने ये चैनल बनाया ही इसीलिए है कि मैं आप लोगों से कुछ सीख सकूं और जो मेरे पास है वो मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं, आप लोगों के बीच में शेयर कर सकूं। दोस्तों जो आज का टॉपिक है ये बहुत ज़रूरी है, जो आज की बात है ये बहुत ज़रूरी है। मुझे नहीं लगता कि इस बात से बढ़ के हमारी ज़िंदगी में कोई बात ज़रूरी हो सकती है। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है दुआएं कैसे मांगें। जो अल्लाह पाक से दुआ मांगी जाती है उसका तरीका क्या है, उसको किस तरह से मांगें, अल्लाह पाक से बात कैसे करें। दोस्तों इस दुनिया में कोई भी काम करने से पहले ना उस काम को सीखना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर साइकिल चला रहे हैं तो हम लोग साइकिल पहले सीखेंगे फिर चलाएंगे। अगर हम लोग गाड़ी चला रहे हैं तो पहले हम ड्राइविंग सीखेंगे फिर जाके गाड़ी चला सकते हैं। अगर हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं तो इसका मतलब हम लोगों ने पहले क्रिकेट खेलनी सीखी होगी, तभी हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इसी तरह से दुनिया के ऐसे बहुत सारे काम हैं जो पहले सीखने पड़ते हैं फिर जाके हम लोग करते हैं। तो इसी तरह से दुआ का भी एक तरीका है, दुआ मांगने का भी एक टाइम है। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, अब हर एक शख्स का एक अपना सिस्टम होता है, लेकिन जो हम लोगों को हदीस में बताया गया है, कुरान पाक में बताया गया है, अब जाहिर सी बात है हम लोगों ने उसी चीज़ को फॉलो करना है। और जिस मज़हब के भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा ये जो पैगाम है ये सब लोगों के लिए होता है। उनकी किताबों में भी, जो अदर मज़हब के लोग देख रहे हैं उनकी किताबों में भी यही लिखा होगा कि अगर आप ऊपर वाले से कोई चीज़ मांग रहे हो तो उसका एक तरीका होता है मांगने का। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं तो उसके फ़ौरन बाद जैसे ही सलाम फेरा और दूसरे ही सेकंड उठ के वो लोग चले जाते हैं। अल्लाह के सामने जब तक आप लोग रोओगे नहीं ना, जब तक आप उसकी तारीफ़ नहीं करोगे ना, जब तक आप उससे कुछ मांगोगे नहीं ना, तब तक अल्लाह पाक आपकी दुआएं सुनने वाला नहीं है। जैसे बिना रोए बच्चे को दूध नहीं मिलता, ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पलें मेरे पास जो मैं आप लोगों को दे सकता हूँ, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है और ये वीडियो बहुत बड़ी लंबी हो जाएगी। मैंने ऐसे काफ़ी सारे लोग देखे हैं, तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग नमाज़ पढ़ते हैं उसके बाद देखो, आप अपने किसी दोस्त से, किसी अपने बेटे से, किसी भाई से या अपने बाप से या अपने किसी भी रिश्तेदार से या आस पड़ोसी से किसी से कुछ नहीं मांग रहे हो, अल्लाह पाक से मांग रहे हो, तो उसके सामने आप रो सकते हो, उसके सामने आप चिल्ला सकते हो, उसके सामने आप चिल्ला चिल्ला के मांग सकते हो, उसके सामने आप कान पकड़ के मांग सकते हो, उसके सामने आप जिस तरह से चाहो आप मांग सकते हो। और एक अल्लाह पाक की ही ऐसी ज़ात है जहाँ पे आपकी जो दुआएं वो रद्द नहीं जाती, लेकिन अगर दुआएं मांगी जाएं तो रद्द नहीं जाती। अगर हम नमाज़ पढ़ते हैं, जैसे ही हमने सलाम फेरा तो हम उठ के चले जाते हैं। मैंने बहुत सारे लोग, जब मैं जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए जाता हूँ मस्जिद में, तो मैं ऐसी चीज़ों को देखता हूँ। और मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं कि जैसे ही हमारे मौलाना साहब सलाम फेर रहे होते हैं तो उतने में ही वो लोग, अभी कुछ लोगों ने सलाम फेरा भी नहीं होता है और वो लोग उठ के मस्जिद से चले जाते हैं। खुद तो उन्होंने दुआ मांगी नहीं, लेकिन जो लोग वहाँ पे सच में हकीकत में नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं ना, पूरी कंप्लीट नमाज, पूरी जुम्मे की जो कंप्लीट नमाज़ होती है वो पढ़ने के लिए आते हैं, उन लोगों को भी वो लोग डिस्टर्ब करते हैं। उनके दिल में भी ये चीज़ आती है कि यार ये बंदा मेरे आगे से निकल गया है,
मैंने मेरे खुद के साथ ऐसा बहुत बार हुआ है। दोस्तों मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं तो आप लोग पूरी नमाज़ पढ़ें। अगर आप लोग नमाज़ पढ़ते हैं तो उसके बाद दुआएं मांगें, रो के दुआएं मांगें। अगर आप लोग जैसे ही आप लोग अपने घर पे वापस आते हो, रात को आप सोते हो, जो रज़ाई होती है कंबल अपने मुंह पे लेते हो, तो उसके बाद आप लोग अगर अपने अल्लाह पाक से बातें करना शुरू कर दो दिल में, तो बहुत अच्छी बात है। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो यही चीज़ सोचते हैं कि दूसरे दिन दूसरे शख्स से बदला कैसे लिया जाए, उसके साथ मतलब इतनी गंदी गंदी बातें सोचते हैं कि जो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं कर सकता, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे। वो चीज़ सोचने से बेहतर है कि हम लोग अल्लाह पाक से बातें करें, अल्लाह पाक के सामने रोएं, अल्लाह पाक से मांगें, तो अल्लाह पाक हमारी दुआओं को ज़रूर सुनेगा। लेकिन अगर हम मांगे ही ना, हमेशा दूसरों के बारे में गलत सोचते रहें, तो फिर अल्लाह पाक हमारी दुआएं कभी कबूल नहीं करेगा। तो दोस्तों ये आज मेरे पास एक अच्छी बात थी। मैंने ये बहुत सारी जगहों पे ये चीज़ नोटिस भी की, तो मैंने सोचा चलो क्यों नहीं अपने दोस्तों में मैं ये बात शेयर करूं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मेरी बात को सुना। और दोस्तों मिलते हैं कल एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक पे। तब तक खुदा हाफिज़।